अब जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये पावर दिल्ली गवर्नमेंट को शिफ्ट कर दो, तो उस पर एलजी ने साइन करने के लिए मना कर दिया। आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मान रहे, आप किसके ऑर्डर को मानोगे फिर? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जो नहीं मान रहा वो तो शायद किसी की नहीं मान सकता। आप क्या कर रहे हो? ये तो तानाशाही हो गई। आप तानाशाही नहीं कहोगे तो इसको क्या कहोगे? आपको सबसे बड़ा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक वर्डिक्ट देता है, उस वर्डिक्ट पे आप कुछ नहीं करते हो। आप कहते हो जी मैं तो इसको नकार रहा हूँ। क्यों, कैसे नकार सकते हो आप? कौन सी पोजीशन है आपके पास? एक बात बताओ, उस चीज़ को अगर मेरे ख्याल से कोई नकार भी सकता होगा तो इतनी बड़ी पावर सिर्फ एक पार्लियामेंट में बैठी प्रेसिडेंट के पास है, उसके अलावा नहीं है। बीच में एक कहीं ना कहीं कमेटी बना दी गई है और वो कमेटी कहीं ना कहीं उसको रिकमेंड करेगी। सर वो कमेटी किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं। आप इनडायरेक्टली दिल्ली को होल्ड कर रहे हो ना। वो कमेटी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री साहब होंगे, उसमें सचिव होंगे और एक और आदमी होगा। जो 3 मेंबर की कमेटी होगी, वो किसी भी पद को, मतलब किसी भी गवर्नमेंट के अधिकारी को अगर ना हटाना हो, चेंज करना हो, तो वो रिकमेंड करेंगे एलजी को। उसके बाद अगर 2 बार के बाद भी कन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो एलजी की मानी जाएगी। सर तो वही एलजी की मानी जाएगी ना, तो फिर सीएम किस बात के लिए? हम एलजी चुन लेते हैं, सीएम चुनने की दिल्ली की जनता को जरूरत क्या है? हमको एलजी चुनने के लिए आप बोल दो ना कि दिल्ली में सीएम होगा नहीं, हमको एलजी चुनना है। दिल्ली की जनता, मैं भी दिल्ली का वोटर हूँ, ओल्ड दिल्ली का ही वोटर हूँ, ठीक है। हमको आप सीधा बोल दो कि भाई हमें एलजी चुनना है, हमें सीएम चुनना ही नहीं है, हम मान लेंगे आपकी बात। आप लेकिन बोलो तो, आप इन फ्रंट आओ, अप फ्रंट आके आप बोलो ना ये बात को कि भाई मैं बोलता हूँ कि जी सीएम तो दिल्ली में होगा ही नहीं, आप सिर्फ एलजी की सुनोगे। आप बोल दो आगे, हमें दिक्कत नहीं है, आप बोलो तो। कम से कम पीछे पीछे बैक एंड पे जो चोरी चकारी वाले काम करते हो वो तो मत करो, आप वही कर रहे हो। और इसमें क्या बोलोगे आप? इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। आप सारी जाके पावर होल्ड। एक बात बताओ, जो चुनाव सीएम है, 2 करोड़ जनता ने जिन्हें वोट दिया है, उनसे ज़्यादा पावर एक एलजी को मिल जाती है जो सेंटर अपॉइंट कर देता है। ये किस बात के लिए? और गवर्नर भी नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनको उससे ज़्यादा पावर मिल जाती है। क्यों मिल जाती है भाई? क्या रीजनिंग है उसके पीछे? एक आदमी का चुनाव हुआ जो ऊपर के प्रेसिडेंट पोस्ट पे है, जिन्होंने चुना वो उनको, उन पे इतनी ज़्यादा पावर है कि 2 करोड़ जनता के फैसले को नकार दिया आपने। कैसे? क्या है आपके पीछे? इसके पीछे कोई रीजनिंग तो पहली बात तो भाजपा की सरकार से मैं रीजनिंग मांगता ही नहीं यार, मांगने लायक भी नहीं है ये। जो आदमी प्रधानमंत्री की पोस्ट पे बैठ के केरला फाइल्स जैसी स्टोरी का समर्थन करे ना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता इस देश में, ठीक है। लगता है जो मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब कहते हैं कि एलजी हमें काम करने नहीं दे रहे हैं, तो वो लगता है आपको? ऑब्वियसली आपने सारी पावर होल्डिंग्स अपने हाथ में रख रखी हैं। जब आपके हाथ में पावर ही नहीं होगी तो आप कहाँ से काम कर लोगे? आपको ट्रांसफ़र करने तक का तो हक नहीं है। ये इनके किसी राज में, अभी एक मैं किसी आईपीएस की वो सुन रहा था, 22 बारी भाजपा के सांसदों ने उनका ट्रांसफ़र कर दिया। 1 साल के अंदर 22 बार ट्रांसफ़र हो जाता है। क्यों हो गया? क्योंकि वो आदमी इनकी खाट खड़ी कर रहा होगा। आईपीएस रैंक का अधिकारी हैं, आप उन्हें ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर मान के चलिए बीच में कोई कमेटी बना दी गई है और एलजी और मुख्यमंत्री के सहमति से कोई भी किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर होगा, तो दिक्कत क्या है इसमें? सबसे बड़ी पावर उसमें कौन है, आप ये बताओ? उसमें पावर सबसे बड़ी सीएम है या एलजी है, आप ये बताओ? और तो अल्टीमेटली एलजी है ना। क्यों है? फिर वो जनता के मत की जरूरत थोड़ी है। आप इलेक्शन कराओ मत ना दिल्ली में, फिर आप इलेक्शन उसको हटा दो कि इलेक्शन यहाँ होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम पावर तो एलजी को ही देंगे। तो फिर इलेक्शन करा क्यों रहे हो? क्यों सिर्फ जनता को मूर्ख बना रहे हो क्या? आप सिंपल सी बात है ना ये, तो आप उसको हटा दो ना कि दिल्ली में जी इलेक्शन होंगे ही नहीं। अब आपने एमसीडी में क्या करा वो भी दिख रहा है। दिल्ली के साथ तो सबसे बुरा हो रहा है पूरी इंडिया में। अगर सबसे ज़्यादा बुरा हो रहा है तो दिल्ली के साथ हो रहा है। आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार आ जाती है एमसीडी में, उसके बाद मेयर डिप्टी मेयर नहीं बनने देते। अभी तक भी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन नहीं बना है कोई भी। क्या हो क्या रहा है ये दिल्ली की जनता के साथ? आपको कोई अधिकार, आप वोट दे दो, आप सब कर लो, लेकिन जो भाजपा के हाथ में होगा भाजपा सिर्फ वही होने देगी। एमपी में सरकार आती है कांग्रेस की, सरकार कांग्रेस की बनाई जाती है, बनती किसकी है? बीजेपी की। महाराष्ट्र में सरकार आती है शिवसेना की, एनसीपी की और कांग्रेस की मिला के। वहाँ बैठे कौन है पावर में? शिवसेना के कुछ लोग तोड़ लिए और जाके खुद बैठ गए, ठीक है। एक जगह हुआ जहाँ पे आरजेडी और जेडीयू साथ में आ गई, वरना ये वहाँ भी काटने चालू कर दिया था इन्होंने। ये अपने घर में बैठ के खाना चालू कर देते हैं लोगों को। आप खुद समझो इन चीज़ों को, जनता को भी समझना पड़ेगा। ये वो हैं जो बिल्कुल ही चुन चुन के आदमी को खगोड़ते हैं कि भाई तू भी मेरा और तू भी मेरा।